रतन टाटा की जीवन यात्रा को विस्तार से बताने के लिए हम इसे कई चरणों में विभाजित करेंगे ताकि उनकी कहानी के हर महत्वपूर्ण पहलू को गहराई से समझा जा सके। उनकी जीवन कहानी में कई मोड़ आए, जिनमें उनके व्यक्तिगत जीवन से लेकर टाटा समूह में उनकी भूमिका, उनके नेतृत्व के सिद्धांत, वैश्विक स्तर पर उनकी रणनीतियाँ और उनके सामाजिक योगदान शामिल हैं। आगे हम उनके जीवन के हर महत्वपूर्ण चरण को विस्तृत रूप से देखेंगे, जिनमें बचपन, शिक्षा, टाटा समूह में प्रारंभिक दिन, नेतृत्व का सफर, वैश्विक विस्तार, नैतिक और सामाजिक योगदान और रिटायरमेंट के बाद की गतिविधियां शामिल हैं। रतन नवल टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को बॉम्बे, अब मुंबई में हुआ था। उनका जन्म एक अत्यधिक प्रतिष्ठित और सफल परिवार में हुआ। टाटा परिवार भारतीय उद्योग जगत में एक जानामाना नाम था। रतन टाटा के परदादा जमशेदजी टाटा ने टाटा समूह की नींव रखी थी, जो बाद में भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साम्राज्यों में से एक बना। जमशेदजी टाटा को भारतीय उद्योग का जनक कहा जाता है। वे न केवल व्यापार में अग्रणी थे, बल्कि उन्होंने भारतीय समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। रतन टाटा के पिता नवल टाटा जमशेदजी टाटा के दत्तक पुत्र थे। नवल टाटा ने भी टाटा समूह के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए, लेकिन उनका व्यक्तिगत जीवन उतना आसान नहीं था। जब रतन टाटा केवल 10 वर्ष के थे, तब उनके माता पिता का तलाक हो गया। इस समय रतन टाटा और उनके छोटे भाई जिमी का पालन पोषण उनकी दादी नवजबाई टाटा ने किया। तलाक के बाद का समय रतन टाटा के जीवन में चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उनकी दादी का समर्थन और मार्गदर्शन उन्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता रहा। रतन टाटा ने बाद में अपने परिवार के इन व्यक्तिगत संघर्षों के बारे में कहा कि इस कठिन समय ने उन्हें जीवन की सच्चाइयों से अवगत कराया और दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा विकसित करने में मदद की। रतन टाटा की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल में हुई। वे एक मेहनती और समझदार छात्र थे। उनके बचपन में ही उनके भीतर यह गुण विकसित हो गया था कि सादगी और विनम्रता के साथ जीवन जीना चाहिए। स्कूल की पढ़ाई के बाद रतन टाटा ने मुंबई के कैंपियन स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की। इसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाने का निर्णय लिया। रतन टाटा ने उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका के प्रतिष्ठित कॉर्नेल विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। वहां उन्होंने वास्तुकला, आर्किटेक्चर में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। यह निर्णय उनके परिवार के लिए थोड़ा चौंकाने वाला था, क्योंकि उनसे उम्मीद की जा रही थी कि वे पारिवारिक व्यवसाय की ओर अधिक ध्यान देंगे। लेकिन रतन टाटा ने अपने व्यक्तिगत रुचि के अनुसार वास्तुकला की पढ़ाई को प्राथमिकता दी। कॉर्नेल में पढ़ाई के दौरान रतन टाटा ने एक स्वतंत्र सोच और नई दृष्टिकोण को विकसित किया। उन्होंने देखा कि अमेरिका में कैसे व्यवसाय संचालित होते हैं और नवाचार कैसे होते हैं। इस दौरान उन्होंने सीखा कि कैसे एक संगठन को आधुनिक प्रौद्योगिकियों और नवाचारों के साथ वैश्विक मंच पर लाया जा सकता है। कॉर्नेल से स्नातक होने के बाद रतन टाटा ने कुछ समय तक लॉस एंजेलिस में जोन्स एंड एम्मंस नामक एक फर्म में वास्तुकार के रूप में काम किया। यहाँ उन्होंने निर्माण और डिजाइनिंग के क्षेत्र में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया। वे इस समय अमेरिका में बसने पर विचार कर रहे थे, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों और भारत के प्रति अपने कर्तव्यों की भावना ने उन्हें वापस भारत लौटने के लिए प्रेरित किया। 1961 में रतन टाटा भारत लौटे और टाटा समूह में काम करना शुरू किया। उनकी पहली नियुक्ति टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट में हुई, जहां उन्होंने एक इंजीनियर के रूप में काम किया। यह निर्णय उनके व्यक्तित्व और नेतृत्व शैली को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे अपने करियर की शुरुआत में ही जमीनी स्तर पर काम करना चाहते थे। 1961 में रतन टाटा भारत लौटे और टाटा समूह में काम करना शुरू किया।
उनकी पहली नियुक्ति टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट में हुई, जहां उन्होंने एक इंजीनियर के रूप में काम किया। यह निर्णय उनके व्यक्तित्व और नेतृत्व शैली को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे अपने करियर की शुरुआत में ही जमीनी स्तर पर काम करना चाहते थे।